क्या आपने कभी सोचा है कि एक अनाथ बालक कैसे इतिहास का सबसे बड़ा विजेता बन गया? वो जिसने अपने घोड़ों के कदमों से आधी दुनिया को रौंद दिया और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है चंगेज खान की, जिसकी तलवार के सामने हर सर झुक गया। लेकिन क्या उसकी जिंदगी केवल जीत और खून खराबे की थी, या इसके पीछे कुछ ऐसा था जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई? मंगोलिया की कठोर और बर्फीली जमीन, यहीं जन्म हुआ एक लड़के का जिसका नाम था तेजमू। ये वही लड़का था जो आगे चलकर चंगेज खान बना। लेकिन उसके शुरुआती दिन आसान नहीं थे। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को दुश्मनों ने जहर देकर मार डाला। उसके कबीले ने उसकी माँ और परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। भूख और सर्दी से बचने के लिए वो मछलियाँ पकड़ता और जंगली जानवरों का शिकार करता। लेकिन उस कठिन जिंदगी ने उसे मजबूत बना दिया। वो जानता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। तेजमुन का असली सफर तब शुरू हुआ जब उसने अलग अलग मंगोल कबीलों को एकजुट करना शुरू किया। ये आसान नहीं था। मंगोल कबीलों के बीच आपसी दुश्मनी थी और हर कोई अपनी ताकत का राजा था। तेजमुन ने न सिर्फ तलवार से बल्कि अपनी चतुराई और रणनीति से इन कबीलों को हराया। उसने वफादारी और अनुशासन का एक ऐसा मंत्र फूका जिससे उसका हर योद्धा उसके लिए जान देने को तैयार था। 1206 में उसे मंगोलिया के सभी कबीलों का महान खान घोषित कर दिया गया। यहीं से उसका नया नाम मिला, चंगेज खान, जिसका मतलब है पूरी दुनिया का शासक। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक अध्याय। चंगेज खान ने चीन, मध्य एशिया, फारस, रूस और यूरोप तक अपनी सेनाओं को भेजा। वो हर जगह मौत और तबाही का प्रतीक बन गया। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स में लिखा गया है, चंगेज खान का हर युद्ध एक तूफान जैसा था जो सब कुछ तबाह कर देता था। लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य था, एक ऐसा साम्राज्य बनाना जहां मंगोलिया का नाम हमेशा अमर रहे। उसने वो किया जो इतिहास में कोई नहीं कर सका। उसकी सेना इतनी अनुशासित थी कि वो रेगिस्तान, पहाड़ और नदी हर बाधा को पार कर लेती। उसके हमले की खबर से ही शहरों में दहशत फैल जाती। खून खराबा, सख्त फैसले। चंगेज खान का मानना था कि अगर दुश्मन ने आत्मसमर्पण किया तो उसे जीवन दान दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने विरोध किया पूरी आबादी को खत्म कर दिया जाएगा। अगर मैं अपने दुश्मनों को खत्म ना करूं तो वो मुझे खत्म कर देंगे, ये उसका मंत्र था। ऐसा कहा जाता है कि बुखारा और समरकंद जैसे शहरों में उसने लाखों लोगों को मार डाला। उसकी सेना दुश्मनों के खून से नदियां बहा देती थी। 1227 में जब वो चीन के खिलाफ अभियान चला रहा था, चंगेज खान की अचानक मौत हो गई। उसकी मौत के कारण आज भी रहस्य बने हुए हैं। कुछ कहते हैं कि वो घोड़े से गिर गया, तो कुछ मानते हैं उसे एक दुश्मन ने घायल कर दिया। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे एक गुप्त स्थान पर दफनाया जाए जहां कोई उसकी कब्र को खोज ना सके। कहा जाता है कि उसकी शव यात्रा में शामिल सभी लोगों को मार दिया गया ताकि उसकी दफन जगह हमेशा गुप्त रहे। चंगेज खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के लेखक जैक विदरफोर्ड लिखते हैं, चंगेज खान मर गया लेकिन उसका प्रभाव हमेशा जीवित रहेगा। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक विचार था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चंगेज खान का प्रभाव उसकी मौत के बाद भी उसका साम्राज्य फैलता रहा। चंगेज खान के वंशजों ने एशिया से लेकर यूरोप तक राज किया। मंगोल साम्राज्य जो उसने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन उसकी कहानी केवल खून खराबे की नहीं थी। उसने व्यापार को बढ़ावा दिया, सिल्क रोड को सुरक्षित बनाया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान की मौत के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ? अगले वीडियो में हम उसकी विरासत के बारे में बात करेंगे। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।